बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 है मैकेनिक्स का, काइनेमेटिक्स, क्योंकि गौरी की मैकेनिक्स। और इसका हमने आज करना है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि अ पार्टिकल इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v अलॉन्ग द कर्व। ये कर्व की इक्वेशन है x² y इज इक्वल टू x² plus a² over √5. Show that its acceleration has the maximum value 10v² over 9a। ये हमने प्रूव करना है। तो दो बातें हमें दी गई हैं। एक तो ये दिया गया है कि एक कर्व की ये इक्वेशन है, और दूसरी बात दी गई है कि स्पीड इज़ यूनिफॉर्म एंड फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन। तो क्या करते हैं, नंबर 1 तो ये देखें, मैं इसको कह देता हूँ 1। सिंस स्पीड इज यूनिफॉर्म v, स्पीड इज यूनिफॉर्म v, इसका मतलब ये हुआ कि dv/dt इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो कि dv/dt के बराबर होता है, ये कितना आ गया 0। अब दो कंपोनेंट हैं, एक टेंजेंशियल है और एक नॉर्मल है। जब ये 0 आ गया, इसका ये भी मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन इज़ टोटली अलॉन्ग नॉर्मल डायरेक्शन। इसका ये मतलब हुआ कि अब एक्सेलरेशन हमारा जो a_t और a_n दोनों पे डिपेंड करता था, अब एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया, a_n के। और a_n किसके इक्वल है, v² ओवर रो के। रो फाइंड करेंगे। रो फाइंड करने के बाद हमने एक्सेलरेशन नहीं फाइंड करना, बल्कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। और एक्सेलरेशन तब मैक्सिमम होगा जब रो की वैल्यू मिनिमम होगी। और रो की वैल्यू मिनिमम के लिए जो हमने एक्सट्रीम वैल्यूज़ में पढ़ा है, पहला डेरिवेटिव लेंगे, इसको 0 करेंगे, वैल्यूज़ आएंगी x की, फिर उनको डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो वो सारा प्रोसेस करेंगे। अब ये तो आ गया a। अब मैं आता हूँ उधर। नाउ रो निकालने के लिए हमें पहला डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा और दूसरा भी। तो ये देखिए, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट ये आएगा y, ये a से भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ax² और a³ √5, और इस सारे के नीचे क्या है, मैं इधर x² लिख रहा हूँ। तो y आ जाएगा मेरे पास a प्लस a³ ओवर √5x²। इसको करते हैं डिफरेंशिएट 2 टाइम्स, तो हमारे पास अब आएगा y' आएगा हमारे पास, a का डेरिवेटिव 0 आएगा, तो a³ ओवर √5 और 1 ओवर x² ये ऊपर जाएगा, तो ये होगा -2x की पावर -3। y' ये हो जाएगा a³ ओवर √5, ये पावर फिर नीचे आएगी, इससे मल्टीप्लाई होके 6, और x की पावर क्या आएगी, -4। इनको यूँ लिख लेंगे, -2a³ ओवर √5x³, और ये हो जाएगा 6a³ ओवर √5x4। अब आएगा हमारे पास रो का फार्मूला। रो का फार्मूला है 1 + y' का स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई y'। बुक का काम तो कोई नहीं, अब इसको इधर रख देते हैं। ये आएगा 1 + y' इसका स्क्वायर -2a³ ओवर √5x³ ये स्क्वायर, और सारे की पावर क्या आएगी, 3/2, और नीचे आ जाएगा ये चीज़ 6a³ ओवर √5x4। इसे हम लिखते हैं यूँ, ये ऊपर ले जाएंगे, √5x4 ओवर 6a³, और ये आएगा हमारे पास 1 + 4a6 ओवर 5x6 सारे की पावर 3/2। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। लेंथी क्वेश्चन है ज़रा, और कोई पॉइंट नहीं दिया गया।
जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में ये एग्जाम्पल में था, जब वो पॉइंट देता है, पॉइंट पुट करते हैं तो इजी हो जाता है। यहाँ कोई पॉइंट नहीं, तो अब हम लेंगे रो। √5x4 डिवाइडेड बाई 6a³ और एलसीएम आएगा 5x6, इधर आएगा 5x6 प्लस 4a6 की पावर क्या आ जाएगी 3/2। और इसे जब मज़ीद करेंगे तो ये इस तरह आएगा, ये है 5x6 4a6, ऊपर पावर अलहदा करें, नीचे आएगा 5 की पावर 3/2। x की 6 की जब लेंगे 6 3 18, 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो x9 आ जाएगा। और दिस इज इक्वल टू ये 6a³, ये 5 की 3/2 है, ये 5 की 1/2 है, 1/2 3/2 से जाएगा, 5 बचेगा पावर 1। x9 है, x4 है, x5। इसे मैं यूं कर देता हूं कि 5x की 6 4a की 6 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 30a³ x5। अब दोबारा मैं बताऊं, एक्सेलरेशन है हमारे पास v²/रो। ये तब मैक्सिमम होगा जब ये जितना मिनिमम होगा उतनी इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो हमने देखना है कि रो की मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आती है। इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहला डेरिवेटिव और दूसरा जो है रो का लेना पड़ेगा। अब हम जो है ये लेते हैं d⁻/dx। ये जो 1/30a³ है इसको मैं बाहर ले रहा हूँ चूँकि ये कांस्टेंट है। बाकी मैं लिखूँगा d/dx 5x6 4a6 की पावर 3/2 ओवर x की पावर 5। और यहाँ पे हम लगाएंगे कोशेंट थ्योरम। तो हमारे पास आएगा d⁻/dx 1/30a3, ये नीचे आ जाएगा सारा, x की पावर क्या हो जाएगी 10। और जब इसको ऊपर लिखेंगे तो ये आएगा x की पावर 5 और ऊपर वाले का डेरिवेटिव फिर आएगा 3/2 और ये आ जाएगा 5x6 4a6 की पावर 1 लेस करके 1/2। और फिर जब विदाउट जो है पावर डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 30x5, क्या आएगा, और इसका 0 माइनस ऊपर वाली रकम आएगी हमारे पास, वो है 5x6 4a6 की पावर 3/2 और नीचे वाले का डेरिवेटिव आएगा 5x4। इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा 1/30a3। ये देखें ये 30 है, 2 से कटेगा, ये आएगा 15, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, x5 कितना हो जाएगा x10। 5x6 प्लस 4a6 की 1/2, वो मैं पहले लिख रहा हूँ, 5x6 4a6 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई x की पावर 10। अब ऊपर से जो कॉमन आ रहा है वो सारा कॉमन ले लेंगे। ये देखें 5 कॉमन है, x की 4 कॉमन है और ये वाली टर्म कॉमन है। तो जब 5 आया, इधर क्या बचा 9, x की 10 से x की 4 कॉमन लिया x6, ये सारा कॉमन है, इसकी पावर है 3/2, 1/2 कॉमन लिया, बाकी बचा 5x6 4a6 की पावर क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई x10। अब इसको तो ये करेंगे हम, ये हमारे पास 530 से कटेगा, नीचे आ जाएगा 6a³, x की 4 इससे कटेगा, x की पावर 6, ऊपर आया 5x6 4a6 की पावर 1/2 और यहाँ से 9x6 5x6 माइनस 4a6, तो ये आएगा हमारे पास 5x6 4a6 की पावर 1/2, 9 से 5 जाएगा, 4x6 माइनस 4a6 ओवर
6a³ x6। 4 भी कामन ले लें, 4 जब कामन लेंगे इधर 4 रहेगा तो ये हमारे पास सारा आ जाएगा 2 5x6 4a6 की पावर 1/2 x6 माइनस a6, वो 4 इससे कटेगा 4/6 आएगा 2/3 a³ x6। अब हम चलते हैं ज़रा थोड़ा सा मज़ीद आगे, और वो ये है, ये जो रो की वैल्यू है ये वाली, इसकी हमें बाद में ज़रूरत है, इसको मैं डिलीट नहीं करूँगा, तो या फिर इसको मैं कहीं ऊपर लिख लेता हूँ। रो हमने जो निकाली है वो ये वाली है 5x6 प्लस 4a6 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 30 a³ x5। अब हम लेंगे फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ डी रो बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, पहली एक्सट्रीम की कंडीशन। तो जब ये सारा क्या है डी रो बाई डी एक्स, इसको 0 कर देंगे तो ये आएगा 2 5x6 4a6 x6 माइनस a6 3a³ x6 0। ये तो सारा क्या उधर ये 0 2 0 नहीं है, या ये 0 है या ये 0 है। 5x6 4a6 0 और x6 माइनस, जहाँ से तो ये उधर जाएगा तो क्या आएगा इमेजिनरी, इट गिव्स इमेजिनरी वैल्यूज़। इमेजिनरी वैल्यूज़। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की 6 वैल्यूज़ आएंगी, उनमें से 2 रियल आएंगी, 4 इमेजिनरी आएंगी। इमेजिनरी को छोड़ के 2 रियल को लेना है, वो अगर लेंगे तो उसमें एक वैल्यू x इज इक्वल टू a आती है और एक वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस। हमें जो काम देता है वो ये वाला है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर शॉर्टकट मारा जाता है, वो ऐसे x6 इज इक्वल टू a6, तो x कितना आ गया a। अदरवाइज डिटेल करेंगे तो सवाल पहले ही काफ़ी लेंथी है। अब x की वैल्यू ये आई, अब देखेंगे a पे हमारे पास ये जो है इसका डेरिवेटिव आया, ये क्या है, a पे वैल्यू मैक्सिमम आती है या मिनिमम आती है। जब इसको x डी रो बाई डी एक्स को 0 किया तो x हमारे पास क्या आ गया a। अब हम लेंगे इसका डबल डेरिवेटिव। नाउ ये देखें डी रो बाई डी एक्स, इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ 2/3a³ अलहदा, बाकी बचा 5x, ये इसकी पावर 1/2, फिर मैंने लिया x6 माइनस a6, फिर लिया 1/x6 u/v/w, जैसे प्रोडक्ट रूल नहीं। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये दोनों वैसे आएंगे, इसका लेंगे, ये दोनों वैसे आएंगे, इसका लेंगे, ये दोनों। अब हम लेंगे d2 रो बाई डी एक्स के, क्या है, तो ये देखें 2/3a³ 5x6 4a6 की पावर 1/2, और मैंने ये लिखा, इसका मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ 6x5। अब देखें जब इसका डेरिवेटिव लिया ये तो ये आया, बाकी दोनों रकमें वैसे की वैसी आई। जब मैं बाकी इसका डेरिवेटिव लूँगा ये वैसे आएगा, इसका डेरिवेटिव लूँगा ये, तो आगे इसका ये तरीका है प्लस टर्म्स इन्वॉल्विंग x6 माइनस a6, बाकी दोनों रकमों में ये आएगा। अब लेंगे एट x इज इक्वल टू a, एट x इज इक्वल टू a d2 रो बाई डी एक्स के, जब a पुट करेंगे दिस इज इक्वल टू 2/3a³, ये क्या हो जाएगा 5a6 4a6, ये आ गया 6 ऊपर a5 नीचे a6, और ये सारे क्या हो जाएंगे दोनों रकमें 0। इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हर चीज़ क्या आ रही है पॉजिटिव, विच इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि रो इज़ मिनिमम एट x इज इक्वल टू a।
जब एक्स ए होगा तो रो हो गई मिनिमम। अब कितनी मिनिमम होगी? एंड सो मिनिमम वैल्यू ऑफ रो इस, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, रो मिनिमम। इस ए वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, चूँकि जब एक्स ए है तो रो मिनिमम है, तो रो पे कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 5a6 प्लस 4a6 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 30 a क्यूब और a की जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ मैंने क्या पुट कर दिया a। अब हम चलते हैं थोड़ा सा मज़ीद आगे। अब देखें ये है 4a6, ये है ये 5a6 4a6 क्या आएगा 9a की पावर 6 की पावर 3/2, नीचे आ जाएगा 30a की पावर 9, ऊपर जब लेंगे तो हमारे पास रो मिनिमम वो है 9, इसका आएगा 327 और a6 उसी तरह 18/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा a9। और देखें नीचे ये पावर 3 है, ये 5 है, मैंने 9 लिखा, ये क्या आएगा 8, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 30a8, ये कट के आएगा 9a/10। अब मैं लिखूँगा नाउ a इज़ इक्वल टू an इज़ इक्वल टू v स्क्वायर ओवर रो, तो a इज़ मैक्सिमम इफ़ v स्क्वायर रो इज़ मिनिमम, तो सो मैक्सिमम वैल्यू ये आएगी v स्क्वायर ओवर 9a/10, तो ये हमारा आंसर आया 10v² ओवर 9a।